इंटर डिस्कॉम तबादला मुख्यमंत्री स्तर का निर्णय होने के कारण विगत 5 वर्षों से लगातार कार्मिक कर रहे हैं धरने प्रदर्शन। लेकिन 5 वर्षों से किसी भी अधिकारी, किसी भी मंत्री व मुख्यमंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार जब तक थी तब तक ये लगातार कार्मिक विधानसभा का घेराव कर रहे थे, तो कभी शहीद स्मारक पर धरने दे रहे थे। उसके बावजूद भी सैकड़ों दिनों तक धरने प्रदर्शन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब बीजेपी की सरकार है तो इंटर डिस्कॉम कार्मिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लगाई है गुहार। उन्होंने अपने पत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापित करते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, इंटर डिस्कॉम तबादला मुख्यमंत्री स्तर का निर्णय होने के कारण विगत 5 वर्षों में लगातार धरने प्रदर्शनों व विधानसभा घेराव व लगातार विधायकों ने इंटर डिस्कॉम तबादलों को लगातार विधानसभा पटल पर रखा। उसके बावजूद समाधान नहीं हो सका है। 196 विधायकों व मंत्रियों ने मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के नाम लेटर पैड जारी किए, बावजूद समाधान नहीं हो सका। अतः बिजली कार्मिकों के इंटर डिस्कॉम तबादले होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि तीनों डिस्कॉम्स में सभी कार्मिकों के वेतनमान में कार्यभार समान प्रवृत्ति के हैं। इसलिए निश्चित समय अंतराल के बाद इच्छुक कार्मिकों की इंटर डिस्कॉम तबादले यदि होते हैं तो दूसरे डिस्कॉम के रहने वाले कार्मिकों को ज्यादा अवकाश पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे डिस्कॉम्स व आमजन को भी फायदा होगा। ऐसे कार्मिक निगमों को ज्यादा समय व सेवाएं दे पाएंगे और आए दिन होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि अनावश्यक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा और बिजली कार्मिक अपने परिवार के साथ रहकर पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे, जिससे ताजगी व स्फूर्ति के साथ उनकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा और बेहतरीन कार्य कर पाएंगे, तो डिस्कॉम को भी फायदा होगा। इससे बिजली कार्मिकों की कार्य दक्षता में भी सुधार होगा और बिजली कार्मिक बेहतरीन व निर्वाह निगम सेवाएं दे पाएंगे। बिजली कार्मिकों को अनावश्यक क्षेत्रवाद की लोकल राजनीति से छुटकारा मिलेगा, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर पाएंगे, साथ ही साथ कार्मिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी एवं अनावश्यक खर्च पर लगाम लगेगा, तो भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी व तनाव मुक्त होकर बेहतर निगम सेवाएं दे पाएंगे। क्योंकि विगत 24 वर्षों से इंटर डिस्कॉम तबादला नहीं होने से बिजली कर्मचारी व अधिकारी आहत हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं। अतः इंटर डिस्कॉम तबादलों के संबंध में पूर्व डिस्कॉम अध्यक्ष व ऊर्जा के एक्सपर्ट माने जाने वाले आर.जी. गुप्ता जी द्वारा 8 जुलाई 2021 को भेजे गए ड्राफ्ट व उसमें दिए गए सुझावों का इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति राजस्थान समर्थन करती है। साथ ही साथ इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग करती है। अतः जन भावनाओं को ध्यान में रखकर एवं जनहित में इंटर डिस्कॉम तबादले अन्य राज्यों के तर्ज पर होने चाहिए, ऐसी हमारी आपसे गुहार है। मैं जोधपुर की मूल निवासी हूँ और वर्तमान में मैं जेन पद पे जयपुर डिस्कॉम में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पिछले 5 साल से हूँ, जो कि मैं काफी परेशान हूँ, मानसिक रूप से प्रताड़ित हूँ। मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ, तो मेरा नम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इंटर डिस्कॉम को लागू किया जाए, जिससे हम हमारे घर की ओर प्रस्थान कर सके। हमें इंटर डिस्कॉम तबादला, बिजली कंपनियों में 3 डिस्कॉम बनाए हुए हैं। इन तीनों डिस्कॉम में कार्मिकों के पिछले 23 वर्षों से इंटर डिस्कॉम तबादले नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आए दिन कार्मिक विपरीत परिस्थितियों में नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे कार्मिक जो अपंग हो चुके हैं, आप देख सकते हो, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हर पल बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या अपनी जो सांसारिक क्रिया है उनको करने में उनको कहीं कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम लगातार पिछले 80 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं विधायकों के आवास के बाहर। हम लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो मांग है इसको सरकार के समक्ष रखा जावे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें संज्ञान लेवे। पिछले 23 वर्षों से बिजली कर्मचारी आहत हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी से अपील करेंगे कि साहब, पिछले
लंबे समय से बिजली कर्मचारी इंटर डिस्कॉम तबादले से लगातार आहत है, प्रताड़ित है, शोषित है। आए दिन बिजली हादसों में शहीद होता जा रहा है। सरकारें बीजेपी की भी रही हैं, सरकारें कांग्रेस की भी रही हैं, लेकिन इस समस्या को लगातार अनदेखा किया गया है। जबकि पिछली सरकार में भी लगभग 195 दिन अनिश्चितकालीन धरना इंटर डिस्कॉम तबादले को लेकर विधायकों के आवास के आगे चला और आचार संहिता के साथ ही वो धरना खत्म हुआ। कई बार विधानसभा में ये मुद्दा उठा, यहां तक कि पिछली सरकार में विधानसभा घेराव तक इंटर डिस्कॉम तबादले को लेकर किया गया, फिर भी समाधान नहीं कर पाई सरकारें। और लगातार सीएम ने आश्वस्त भी किया। एक रिकॉर्ड स्तर पर विधानसभा पटल पर इंटर डिस्कॉम तबादले को एमएलएज ने रखा और 195 एमएलएज और मंत्रियों ने इंटर डिस्कॉम तबादले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री को लेटर पैड जारी किए। फिर भी इंटर डिस्कॉम तबादले का समाधान सरकार नहीं कर सकी। वर्तमान सरकार से हमारी अपेक्षा है, क्योंकि पिछली बार हमारे एक धरने का नेतृत्व माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जी ने किया है, जो सरकार में फिलहाल मंत्री हैं। तो कहीं कहीं हमारी अपेक्षाएं बीजेपी सरकार से और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमें माननीय डॉक्टर साहब और माननीय भजनलाल जी पे पूरा भरोसा है कि वो इंटर डिस्कॉम तबादले पर कहीं न कहीं कर्मचारी हित में या जनहित में इंटर डिस्कॉम तबादले करेंगे। अन्य राज्यों की तर्ज पे राजस्थान में भी होंगे, ये हमें आज भी उम्मीद है। और सरकारें इस समस्या को लगातार नजरअंदाज करती रही, क्योंकि कभी इस मुद्दे को प्रॉपर चैनल पे कभी किसी ने रखा नहीं था। लेकिन पिछले 5 सालों में हमने लगभग हर एमएलए, प्रत्येक बीजेपी और पक्ष या विपक्ष, सारे एमएलए और सारे मंत्रियों के सामने हमने इस इंटर डिस्कॉम तबादले को लेकर गुहार लगाई थी। अब कैबिनेट में भी इंटर डिस्कॉम तबादले पर निर्णय होता है तो भी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, या इंटर डिस्कॉम तबादला माननीय मुख्यमंत्री लेवल का निर्णय है। अतः मुख्यमंत्री भी पूर्वी राजस्थान से है और उनसे हमारी अपेक्षा है कि वो इंटर डिस्कॉम तबादले पे जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे और इस समस्या से समाधान, हजारों कर्मचारी और उनके परिजनों को राहत मिलेगी। इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण मीणा।